चैप्टर 5 क्लास 10th जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। अब सवाल यहाँ ये है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि अगर पूछ दे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है, तो लिखेंगे कि वे सारी क्रियाएं, नोट करते चलना है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण का कार्य होता है, अनुरक्षण का कार्य होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। ध्यान रहे कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण का कार्य होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब ध्यान देना है बाबू, यहाँ ध्यान देना है कि कौन कौन सा क्रिया है आखिर जिससे जो है जीवों में अनुरक्षण का कार्य होता है। तो पहला है पोषण, क्या है? पोषण। दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन, सॉरी अवशोषण एक लिख देते हैं, अवशोषण। इसके बाद अंतिम जो है वो है उत्सर्जन। अब बारी बारी से यही सब क्रियाओं को हमको इसमें पढ़ना है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर में कौन कौन सी क्रिया होता है। अब देखिए पोषण क्या है। तो पोषण जिसमें हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हुआ पोषण, सांस लेते हैं श्वसन, और जो उसमें पाचित होता है वो हुआ अवशोषण। और जो पाचित जितना भी हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जैसे जो भी चीज हम लोग खाए उसको बाहर निकालना जरूरत है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जब निकलता है तो बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है उत्सर्जन। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक इसको नोट करते चलिए। हमारा जो इसमें जैव प्रक्रम का जो फर्स्ट प्रोसेस है, पहला जो प्रक्रम है वो क्या है? पोषण। याद रखना है ना, पोषण। पोषण क्या है, ध्यान से समझना है। तो सजीवों में भोजन प्राप्त करने की विधि पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। देखिए शॉर्ट लिखवा रहे हैं, कोई बड़ा इसमें नहीं है। ध्यान देना है कि कोई जो भी जीव है, जो भी सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर इधर जंतु हो, सबको भोजन की जरूरत है। तो जो भोजन प्राप्त करता है वो हो गया यहाँ पे पोषण कहलाता है वो। अब जो है सब पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के प्रकार, ध्यान देने वाला बात यही है। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है विषम पोषण। विषम पोषण, ध्यान देना है, स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर समझना है। स्वपोषण में क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधा या हरे पादप हैं वो क्या करते हैं कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए इधर की एक, ये सपोज ये एक पौधा है, ओके, नीचे जड़ है इसका। तो ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश जब निकलता है, प्रकाश संश्लेषण पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के माध्यम से बनाता है अपना भोजन। तो स्वपोषण में यही हुआ कि वैसे सजीव या वैसे जीव जो अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, वैसे जीव जो अपना भोजन, देखिए यहां, वैसे जीव जो अपना भोजन
स्वयं ग्रहण करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, स्वपोषण कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है, और वैसे जीव को स्वपोषी जीव कहेंगे। क्लियर है? समझना ही है कि अब विषम पोषण में क्या होता है, हम लोग हैं विषम पोषण, हम लोग भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को क्या साग सब्जी चाहिए, पौधा से चाहिए, मांस चाहिए, किसी दूसरे जानवर से चाहिए, मतलब कि हम लोग खुद अपने आप में नहीं बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन अपने आप बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद ग्रहण करता है। अगर इसको लंबा चौड़ा लिखना चाहे ना तो लिख सकते हैं कि इसको भी दर्शा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो अपना भोजन बनाता है। लेकिन विषम पोषी में है कि वैसे जीव जो अपना भोजन जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है, दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे आप मान लीजिए कि जानवर है कोई, एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए बकरी का, गाय का, इन लोग भी अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर है कि इनको हरा पौधा चाहिए, घास चाहिए, तब ये लोग भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन अपने ही बना लेता है, इसलिए वो जो है स्वपोषी है। और वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वो जो है विषम पोषी जीव है। क्लियर है?